हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पढ़ेंगे। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी हम किसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, जिसमें जो वक्ता होता है, जो कहने वाला होता है, वो अपनी बात को जो का तो कह देता है, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट जिसमें जो बात होती है यानी कि जो हम कहते हैं उसे सुनने वाला अपने शब्दों में कहता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो भाग होते हैं इसके। जो कोमे से बाहर होती है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और जो कोमे के अंदर होती है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। आप देख लेंगे अंजलि सैड, तो अंजलि हमारी क्या है? अंजलि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई राइट ए लेटर जो कोमे के अंदर है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमेशा कोमे के अंदर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस सैड आई वेंट टू दिल्ली yesterday. Chris said that he had gone to Delhi the previous day. ही आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और वो क्रिस के अनुसार बदलेंगे तो हम ही में चेंज करते हैं। ये पर्सन कैसे चेंज करेंगे हम, और वर्ब कैसे चेंज करेंगे, मैं चार्ट के द्वारा आपको समझा देते हैं अभी, सो दैट आप देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब में हम क्या चेंज करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो वर्ब में क्या चेंज होता है। वर्ब में चेंज होता है, प्रोनाउन में चेंज होगा, और निकटता सूचक जो शब्द हैं वो हमारे दूरी सूचक शब्द में बदल जाएंगे। नंबर 1 पे देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो कोमे के अंदर टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मयंक सेज अलका लिव्स इन दिल्ली। मयंक ये हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अलका लिव्स इन दिल्ली ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो दोनों ही चीज़ें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में है, सो दैट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। मयंक सेज दैट अलका लिव्स इन दिल्ली, केवल हम दैट कंजक्शन से जोड़ देते हैं। उसके बाद आता है हमारा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आया हो तो हम टेल में बदलते हैं। जैसे आप देखेंगे, अनिल सेज टू मी क्रिस हैज़ गॉन, तो अनिल टेल्स मी दैट क्रिस हैज़ गॉन। तो सेज टू के यानी कि अगर सैड या से के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो सैड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, और सेज टू को हम टेल्स में बदल देते हैं। अभी आप ये एक्सरसाइज देखेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज है जो आपकी, इसकी पीडीएफ बनाकर आपको कॉपी में भेज देंगे। उसके बाद आप देखेंगे हम टेंस में क्या परिवर्तन करते हैं। अब टेंस में देखेंगे आप, यदि प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। डायरेक्ट में प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो पास्ट में बदल जाएगा, यानी पूरा प्रेजेंट टेंस अपने पास्ट टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। कुछ ये वर्ब्स हैं जो चेंज होती हैं। इज, एम, आर वाज वर्ब में, वाज वर्ब हैड बीन में, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, विल और शैल को हम वुड और शुड में बदल देते हैं। पूरे फ्यूचर टेंस में विल भी है तो वुड भी हो जाएगा, शैल भी है तो शुड भी हो जाएगा, विल हैव है तो वुड हैव, और विल हैव को वुड हैव में, और शैल को शुड हैव में बदल देते हैं। सभी टेंस में विल का वुड हो जाता है पूरे फ्यूचर टेंस में। यदि वर्ब वाज वर्ब अकेली हो, उसके बाद कोई वर्ब ना हो, फॉर एग्जाम्पल सी सैड अंजलि वॉज ए फेमस डांसर, तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, वाज हमारा अकेला है, तो सी सैड दैट अंजलि वाज ए फेमस डांसर। यदि वाज वर्ब के बाद कोई वर्ब हो, जैसे कि तो उसे हम हैड बीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, रितु सैड ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो रितु सैड दैट ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल।
उसके बाद आप देखेंगे, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होता है। उसके बाद देखेंगे आप, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे कुड, मस्ट, वुड, शुड, माइट ये आए हुए जो हमारे मॉडल्स होते हैं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। जैसे द टीचर सैड सी मस्ट गो देयर एट नाइट, तो द टीचर सैड दैट सी मस्ट नोट गो देयर एट नाइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स इसकी एक्सरसाइज भी दी हुई है। और यदि टेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सामान्य सत्य, कोई कहावत, आदत, ऐतिहासिक तथ्य हो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी गोल है। माई फादर सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ये एक आदत है, कुत्ते जो होते हैं वो अजनबी को देखकर भौंकते हैं। माई फादर टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। इसी तरीके से जो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये आप रीड कर लेंगे। प्रोनाउन में जो सन की स्पेलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे समझते हैं। देखिए, SON, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। 1 2 3 यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और सेकंड पर्सन में हमारा केवल एक ही सब्जेक्ट होता है, वो होता है यू, और वो यू आता है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। उसमें आप देख सकते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है, सी सेड टू मी आई एम ए सिंगर, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ और हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सी, तो आई को हम किसके अनुसार बदलेंगे, सी के, यानी सी टोल्ड मी दैट सी वॉज ए सिंगर। अब देखते हैं हम सेकंड आपका, अजय सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, तो अजय टोल्ड मी दैट आई वॉज ए गुड बॉय। यू को हमने बदला मी के अनुसार, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, आई। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे प्रोनाउन टेबल्स चार्ट है, इसे भी आप बना लेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट में मी होगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट मी है तो हम सब्जेक्ट में आई कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से चार्ट बना लेंगे और ये एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी। अब आता है हमारा निकटता सूचक शब्द। जो हमारा निकटता सूचक शब्द है उसे हम दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। दिस का दैट कर देते हैं और दीज का दोज। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अगर ये वर्ड्स डायरेक्ट में आए हुए हैं तो हम इनडायरेक्ट में इस तरीके से चेंज कर लेंगे। कम को गो में तभी बदलते हैं जब उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। सो दैट ऑल स्टूडेंट्स मेक दिस 3 चार्ट्स इन योर कॉपीज। आप एक टेंस का चार्ट बनाएंगे, एक प्रोनाउंस चार्ट और एक निकटता सूचक जो शब्द है, ये चार्ट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और जो रूल्स हैं आपके, जिन पर रूल्स लिखा हुआ है, वो चेंज कर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और आपको एक्सरसाइज की PDF बनाकर सेंड कर दी जाएगी। आफ्टर देन राइट योर रूल्स, देन यू डू द एक्सरसाइज ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, थैंक यू।